नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन में ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है। कल एक न्यूज़ हमारे सामने आई थी, मैंने एक वीडियो बना करके आपको बताया था कि ईरान ने पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहाँ पर अटैक किया है। वहाँ पर कई सारे जो बताया जा रहा था कि वहाँ पर टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं, वहाँ पर अटैक किया है और उनको न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है। अब पाकिस्तान ने उस समय ये बयान दिया था कि ईरान ने जो ये हरकत करी है, इसका बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे ईरान को। और आज ये न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान ने जो है रिटेलिएशन में ईरान के भी कुछ प्रोविंसेस में कुछ बताए जा रहे हैं कि वहां पर भी कुछ टेररिस्ट हाइडआउट थे, वहां पर अटैक किया है। और दोनों कंट्रीज ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे सिविलियंस की इसमें जान गई है। कोई टेररिस्ट हाइडआउट पे अटैक नहीं हुआ है, बल्कि ये दो कंट्री के बीच में अटैक है। और अब जब ये खबर हमारे सामने आती है तो हम देख रहे हैं किस तरीके से मिडिल ईस्ट में इतना टेंशन चल रहा है, कितने फ्रंट्स पे अभी दुनिया में वॉर चल रहे हैं। और फिर अब ये वॉर मिडिल ईस्ट से बढ़ करके एशिया में आना शुरू हो गया है। अब आपको दिख रहा है कि सीधा सीधा पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे से बिल्कुल इंगेज कर चुके हैं। कहीं पर वर्ल्ड ऑर्डर की कोई बात नहीं हो रही है। अभी इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम पूरा इस टेंशन को समझने वाले हैं। कल मैंने आपको काफ़ी डिटेल में पूरा टेंशन समझाया था, तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बस मैं न्यूज़ को कवर करूँगा कि क्या हुआ है, कहाँ पर अटैक हुआ है, जगह देखेंगे। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें जो देखनी है कि इंडिया का क्या स्टांस है इसके ऊपर, वो समझेंगे हम, क्योंकि इंडिया की मिनिस्ट्री ने भी एक बिल्कुल अपने एक्स अकाउंट से बिल्कुल जारी किया है अपना स्टेटमेंट कि उनका क्या स्टांस है। वहीं यूएस ने भी जारी किया है अपने एक्स अकाउंट से कि उनका क्या स्टांस है, और चाइना ने भी जारी किया है कि उनका क्या स्टांस है। तो ये जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक इंडिया, लाइक चाइना, लाइक यूएसए, इनका स्टांस समझना इसमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ इनकी इन्वॉल्वमेंट अगर इस पूरे सिनेरियो में होती है, तो ये वॉर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएगा। और अगर ये तीनों कंट्री समझदारी से इस पूरे वॉर को बीच में मध्यस्थता करवाती हैं, तो ये वॉर यहीं पर रुक भी सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए समझना कि क्या पॉलिटिक्स अभी चल रही है इस पूरे मामले के ऊपर में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है दी आईएसएफ टीम की तरफ से, दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर अचीवर्स बैच। और ये जो अचीवर्स बैच है, इसमें ऑल ओवर इंडिया से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया जाता है एक स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पर। इन 100 स्टूडेंट्स पर स्पेशल मेहनत की जाती है, इनको पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है। आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट करके मेंटरशिप ले सकते हो अगर आप इस बैच के स्टूडेंट हो तो। जो बच्चे इस बैच में सेलेक्ट होते हैं, उनको 60% तक का स्कॉलरशिप भी मिलता है। न्यू बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है 1 फरवरी से। तो जो बच्चे इस बैच को जॉइन करना चाहते हैं या इस बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस पर जाकर के अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, दी आईएसएफ टीम आपको रीच आउट कर लेगी। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था कि ईरान ने जो है पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है। अब ये जो ईरान पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है, आपको एक चीज़ पता है, कल मैंने आपको एक मैप दिखाया था, ये वाला मैप, जहाँ पे मैंने बताया था कि पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, दोनों साइड, एक ईरान में भी बालूचिस्तान, सिस्तान एंड बालूचिस्तान प्रोविंस है, और वहीं पाकिस्तान में बालूचिस्तान और सिस्तान प्रोविंस है। अब इन दोनों प्रोविंस में ना काफ़ी टेंशन बनी रहती है। मैंने आपको बताया था कि इसमें जो यहाँ पर जो टेररिस्ट ग्रुप है, जैश अल-अदल, जो कि अल-कायदा के अंडर में आता है। जैश अल-अदल जो खुद को आर्मी ऑफ जस्टिस कहते हैं। इस पूरा जैश अल-अदल का मतलब ही आर्मी ऑफ जस्टिस है, और ये बेसिकली एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और ये अल-कायदा के अंडर में आता है। और ये इनका ना जो हाइडआउट्स हैं, ये दोनों पाकिस्तान और ईरान दोनों ही जगह में हैं। पाकिस्तान के भी कुछ जगहों पर, यहाँ बालूचिस्तान वाले प्रोविंस में इनके हाइडआउट्स हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान वाले प्रोविंस में भी इनके हाइडआउट्स हैं। ठीक है? और बस इन दोनों कंट्री में ही नहीं, इसके साथ-साथ इनके हाइडआउट्स सीरिया में भी हैं, इनके हाइडआउट्स इराक में भी हैं, जहाँ पर ईरान ने वहाँ पर भी अटैक किया है। तो अब इनके हाइडआउट्स पर, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ईरान को, तो ईरान ने क्या किया कि इनके ऊपर परसों जो है अटैक कर दिया पाकिस्तान प्रोविंस में। अब देखो, पाकिस्तान की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी यहाँ पर हर्ट हुई। पाकिस्तान का ऐसा कहना था कि आपने हमारी कंट्री, हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया, आपने हमारी कंट्री में अटैक कर दिया। भले ही टेररिस्ट हाइडआउट्स पर किया हो, ईरान का ऐसा कहना था कि हमने अपने सेल्फ डिफेंस में ये अटैक करा है। और जो हमारे टेररिस्ट, जो कि हमारे यहाँ पर, हमारे आपके पाकिस्तान ईरान बॉर्डर को क्रॉस करके ईरान में आकर के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे, पुलिस फोर्सेस पर अटैक करते थे, ईरानियन फोर्सेस पर अटैक करते थे, इसलिए हमने इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ पर अटैक किया है। पर पाकिस्तान ने वहाँ पर कहा था कि आपने हमारे सिविलियंस को भी मार दिया है। वहाँ पर आपने जब अटैक किया यहाँ पर, तो वहाँ पर कोई टेररिस्ट हाइडआउट नहीं था, बल्कि आपने उसमें 4 बच्चों की जान ले ली, सिविलियंस की काफ़ी कैजुअल्टी हुई है। अब क्या हुआ है, आज की न्यूज़ ये है कि अब पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान और सिस्तान जो प्रोविंस है ईरान के अंदर में, वहाँ पर अटैक किया है। अब ईरानियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि वहाँ पर कोई टेररिस्ट हाइडआउट नहीं था, बल्कि वहाँ पर सिविलियन कैजुअल्टीज़ हुई है, और 3 बच्चों की वहाँ पर 3 बच्चे मरे मरे हुए मिले हैं वहाँ पर पाकिस्तान के इस अटैक की वजह से। अब दोनों तरफ से ये अटैक कंडेम कर रहा है। वहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो ये अटैक किया है, ये हमने बिल्कुल नेशनल मतलब टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को ध्यान में रख करके और कंट्री की सोवरेनिटी को ध्यान में रख करके किया है। क्योंकि हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं टेररिस्ट हाइडआउट से, जो कि ईरान में है, क्योंकि ईरान के जो ये टेररिस्ट हैं, ये आते हैं पाकिस्तान में घटना करते हैं और वापस से ईरान में जाकर के छुप जाते हैं अपने हाइडआउट्स में। इसलिए हमने यहाँ पर अटैक किया है। अब लेकिन आप सबको पता है कि 3 दिन पहले ईरान ने हमला किया, और उसके 2 दिन बाद अब आज पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पूरा रिटेलिएशन और रिवेंज की जो एक पूरी भावना है, वो साफ-साफ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ के बीच में दिखाई दे रही है। अब अगर आप यहाँ पर इस बात की जो पुष्टि है, पाकिस्तान की जो ये घटना हुई है, इसमें पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने अपने एक्स अकाउंट से इस बात की जानकारी दी है। इन्होंने अपना ऑपरेशन
के बारे में बताया कि हमने ऑपरेशन मार्ग बार समाचार ये लॉन्च किया था और इसके तहत इन्होंने प्रेस रिलीज पूरा निकाला है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हमने इन एरियाज में अटैक किया है जहां पर टेररिस्ट हाइडआउट्स थे। इनके पास कुछ एविडेंस भी थे, इनके पास कुछ वीडियोस भी इन्होंने रिलीज की हैं। आई डोंट नो कितनी मतलब उस वीडियोस की क्या सत्यता है, कितना सही है वो वीडियोस, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इन्होंने कुछ वीडियोस भी इसमें रिलीज की हैं कि ये हाइडआउट्स थे जहां पर कुछ टेररिस्ट दिख रहे हैं बंदूक लेके भागते हुए और गोलियां चलाते हुए इनके ऊपर। तो वहां पर दिखाया इन्होंने कि ये टेररिस्ट हाइडआउट्स थे ईरान के अंदर में और वहीं पर हमने अटैक किया है। इनफैक्ट इन्होंने इसमें ये इस पूरे प्रेस रिलीज में यूएन चार्टर का भी जिक्र किया है कि हमने जो ये अटैक किया है, ये हमने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को ध्यान में रख करके ये पूरा काम करा है। लेकिन दोनों कंट्रीज यहाँ पर ईरान और पाकिस्तान दोनों ये क्लेम कर रही हैं कि हमारे यहाँ दोनों तरफ से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। जब ईरान ने पाकिस्तान में अटैक किया तो पाकिस्तान ये बोल रही है कि हमारे यहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई है। नाउ जब पाकिस्तान ईरान पर अटैक किया है तो ईरान भी यही कह रहा है कि हमारे यहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं। अब अगर आप बात करो इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं लाइक चाइना, लाइक यूएसए, लाइक इंडिया, इनका क्या स्टांस है? तो देखो चाइना ने ना दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ईरान में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है अपने पोर्ट्स में। और जो आपको पता है कि पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, वो बलूचिस्तान वाली प्रोविंस में ही पड़ता है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा है चाइना ने। अब चाइना का स्टांस सिंपल है, वो न्यूट्रली खड़ा है और वो चाहता है कि जो वॉर है ईरान और पाकिस्तान के बीच में, ये अभी तुरंत रुक जाए। क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ी आगे चल कर के, तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? चाइना को होगा। बिकॉज़ ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को बर्बाद कर देंगी, ये अपने पोर्ट्स बर्बाद हो जाएँगे और वहाँ पर पैसा किसका लगा है? चाइना का लगा है। तो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, मिन, उन्होंने सिंपल ये कहा है कि हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ आपस में मध्यस्थता करके खत्म करें इस पूरे बवाल को, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें चाइना का होने वाला है। यूएसए का स्टांस बहुत क्लियर है, यूएसए हमेशा से एंटी ईरान रहा है, तो यूएसए ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें एंटी ईरान है। उसने ईरान के एक्ट को, उसने कहा है कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। ईरान ने पहले अटैक कर दिया, पाकिस्तान के एयर स्पेस को वायलेट किया, तो वो एक्ट ऑफ वॉर है। अब यहाँ पर अपना देश आता है भारत। इंडिया का इसमें क्या स्टांस है अगर देखा जाए तो इंडिया ने क्या किया अपने एक्स अकाउंट के तहत इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने एक्स अकाउंट के तहत इन्होंने अपना बयान जारी किया है। पहले लाइन में इन्होंने कहा है कि ये जो मैटर है, ये ईरान और पाकिस्तान के बीच का मैटर है। ठीक है? तो ये न्यूट्रली इन्होंने बात कही। लेकिन अगर आप सेकंड लाइन इनकी पढ़ोगे, इन्होंने कहा बट जो हमारी पोजीशन है, हमारी पोजीशन ज़ीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की है। मतलब हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं कर सकते। ज़ीरो टॉलरेंस हम रखते हैं टेररिज्म की तरफ। अब आप सबको पता है कि ये इशारा अगर आप बिटवीन द लाइन्स इसको पढ़ो, तो आपको सबको पता है कि टेररिज्म का जो गढ़ माना जाता है, वो किस किस कंट्री को माना जाता है? वो पाकिस्तान को माना जाता है। तो एक तरीके से पूरा जो निशाना है वो पाकिस्तान की तरफ है। और अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे, तो यहाँ पर आप देखो वी अंडरस्टैंड एक्शंस दैट कंट्रीज टेक इन देयर सेल्फ डिफेंस। अब मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि जब ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, तो सीधा-सीधा ईरान ने क्या कहा था कि ये जो हम अटैक कर रहे हैं, ये हम अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हैं। तो नाउ जब इंडिया ये बोल रही है कि हमें वी अंडरस्टैंड दिस, कि हम इसको समझते हैं कि कंट्रीज जो ये काम करती हैं वो अपने सेल्फ डिफेंस में करती हैं। दैट मीन्स अगर आप बिटवीन द लाइन इस पूरे बयान को समझो, तो इंडिया इज स्टैंडिंग विद ईरान, स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांगली विद ईरान। क्योंकि डायरेक्ट डायरेक्ट देखो, ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना, आप इसको लाइन बाय लाइन मतलब लिटरल सेंस में मत लो, आप इसको बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की कोशिश करो और इसमें आप इन मिनिस्ट्रीज की मेंटालिटी समझने की कोशिश करो। अभी 2-3 दिन पहले एस जयशंकर जो है वो तेहरान उनका विजिट हुआ था, वहां पर उनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद जब ये बयान आता है तो इससे सीधा-सीधा साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो है इंडिया पूरा ईरान के साथ खड़ा है इस चीज में। और इंडिया का स्टांस क्लियर है, इंडिया इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ ईरान और होना भी चाहिए, बिकॉज़ इंडिया हैज मेड अ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स इन ईरान। बहुत सारा ओएनजीसी ने भी वहां पर इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। इंडिया ने वेरियस लेवल पर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर भी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए ईरान में, तो इंडिया भी अफोर्ड नहीं कर सकता एंटी ईरान होना। तो इसलिए इंडिया का ये बयान आया सामने। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा मैटर। इसमें तीनों कंट्रीज यूएसए, चाइना और इंडिया का स्टांस बिल्कुल क्लियर है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो इस पूरे चीज में, पूरे सिनेरियो में हो रहा है, वो हो रहा है चाइना का। चाइना बुरी तरीके से इन दोनों कंट्रीज के बीच में फंस चुका है। तो आई होप आज का वीडियो इतना ही। आई होप ये पूरा मैटर आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।